हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर स्पाइसी पर। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीती थी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। उसका पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मर चुका था, तो सुमन अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि उनके गांव के पास की जंगल में एक पुराना खंडहर है जहां रात के समय भूत प्रेत का साया होता है। लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक रात सुमन की बेटी अचानक बीमार हो गई। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह पास के गांव से वैद्य को बुलाने का सोच रही थी। लेकिन वह जानती थी कि उस रास्ते में खंडहर आता है जिससे लोग बहुत डरते थे। फिर भी अपनी बेटी की हालत देखकर सुमन ने हिम्मत की और रात के समय वैद्य को बुलाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही सुमन उस खंडहर के पास पहुंची, उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज़ बहुत धीमी थी, भयानक थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे उसके पसीने छूट गए, लेकिन वह नहीं रुकी और तेज़ी से चलती रही। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आई, इस बार और भी करीब से। सुमन ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह जितना दौड़ती आवाज़ उतनी ही पास आती गई। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। वह औरत सफ़ेद साड़ी में थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और बिना आँखों का था। सुमन ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं पाई। वह औरत धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ने लगी। सुमन के पैर जाम हो गए और वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उस औरत ने कहा, तुम्हारी बेटी अब बच नहीं पाएगी। और फिर वह अचानक गायब हो गई। सुमन किसी तरह से हिम्मत जुटाकर दौड़ते हुए वैद्य के पास पहुंची। वैद्य ने उसकी बेटी का इलाज किया और उसकी जान बच गई। लेकिन सुमन उस रात की घटना को कभी नहीं भूल पाई। उस खंडहर के पास जो हुआ वह हमेशा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह औरत सुमन के पति की आत्मा थी जो उसे चेतावनी देने आई थी, तो कुछ कहते हैं कि वह खंडहर की भूतनी थी जो लोगों की जान लेना चाहती है। लेकिन जो भी हो, सुमन के लिए वह रात एक डरावना सपना बनकर रह गई। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।